दोस्तों आज की कहानी है 2017 की। मिड जुलाई 2017 जगह थी चंडीगढ़, जहां पर एक बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। माँ घरों में जा जाके काम करती थी और जो पिता है छोटी मोटी सरकारी नौकरी करते थे। बच्ची थी, उसकी उम्र थी 10 साल। वो 6th क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। स्पेशली वो इंग्लिश और मैथ में अच्छी थी और साथ ही साथ उसे पेंटिंग करने का भी शौक था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक 14 जुलाई 2017 की मॉर्निंग में उस बच्ची के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बच्ची अपनी माँ को ये बात बताती है तो उसकी माँ कहती है क्या तुम्हें सच में दर्द हो रहा है या फिर स्कूल ना जाने का बहाना कर रही हो। वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसके बाद जो माँ है वो घर के जो नुस्खे वगैरह होते हैं वो देकर उसके दर्द को शांत करने की कोशिश करती है, बट अफसोस वो नुस्खे काम नहीं आते हैं। इसके बाद पेरेंट्स को लगता है कि सच में कुछ सीरियस बात है। वो उस बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, ये चेकअप करवा के आइए, इसके बाद देखते हैं। पेरेंट्स जाते हैं, चेकअप कराते हैं और जब वो रिपोर्ट आती है वो उस डॉक्टर को दे देते हैं। जब वो रिपोर्ट होती है, डॉक्टर पढ़ रहा होता है। वो डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पेरेंट्स को देखता है और बोलता है कि आप लोगों को सच में कुछ नहीं पता है या फिर आप जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। पेरेंट्स कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो डॉक्टर से बोलते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ। डॉक्टर एक बार फिर उनको बोलता है क्या सच में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है क्या। पेरेंट्स पूछना चाहते हैं, जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से डॉक्टर इस तरह की बातें कर रहा है। डॉक्टर बताता है कि आपकी ये 10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है, ये गर्भवती है और जो इसके पेट में बच्चा है वो 30 हफ्तों का हो चुका है। अब ये सुनने के बाद तो माता पिता के पैरों तले जमीन से खिसक गई थी। उन्हें लगा कि आखिर किसने उनकी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया और कब किया जिसकी उन्हें अभी तक खबर भी नहीं लगी। पेरेंट्स है अपनी बच्ची से पूछने की कोशिश करते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। इस बात को सोच सोच के परेशान हो चुके थे। डॉक्टर को भी लगता है कि शायद सच में जो इसके पेरेंट्स हैं उनको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों ही जॉब करते थे। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और फिर उस बच्ची की काउंसलिंग भी की जाती है। इतने सारे लोगों को एक साथ देख के बच्ची घबरा सी जाती है और अपने पापा से पूछती है कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। उसके पिता कहते हैं कुछ नहीं बेटा, जो तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है वो पथरी है जिसका ऑपरेशन होगा, जिसके बाद से तुम ठीक हो जाओगी। ये लोग उसी के लिए हैं। इसके बाद जो बच्ची होती है उसके साथ ये लोग घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। उसकी काउंसलिंग होती है, उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। और जब बच्ची उनके साथ घुल मिल जाती है तो बच्ची से पूछते हैं कि क्या आपको किसी ने कहीं भी स्कूल में या बाहर या घर में कहीं भी किसी ने भी किसी तरीके से छूने की कोशिश की है क्या। तो बच्ची बताती है कि हाँ, उसके जो मामा हैं वो अक्सर घर पे आते थे, क्योंकि मम्मी पापा तो जॉब करते हैं और वो कभी चॉकलेट लेके आते थे तो कभी कुछ लेके आते थे, वही आते थे। इसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर था, पुलिस तुरंत जाती है और उनके मामा को पकड़ के लेके आती है। परिवार वालों के लिए सच में एक बहुत दुखद खबर थी, क्योंकि एक तो 10 साल की बच्ची, उसके साथ रेप हुआ था और रेप करने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का सगा मामा था। पुलिस वाले उसके मामा से सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो उसका मामा कहता है कि हाँ, रेप उसी ने ही किया है। पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछते हैं आखिर कब से ये सब चल रहा है। तो उसका मामा बताता है कि ये 2016 नवंबर से उसके साथ रेप कर रहा था। जो उसकी बहन रहती है, मतलब उस पीड़िता की माँ और उसका पति, वो दोनों ही सुन के शॉक रह जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ पिछले कुछ महीनों से रेप हो रहा है और इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। इधर अपराधी तो मिल गया था, लेकिन अब जो पिता रहता है वो जाकर डॉक्टर को बोलता है कि इसका अबॉर्शन करना है, हमें बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर जो रहता है वो कहता है कि बच्चा 30 हफ्तों का हो चुका है, अगर अभी अबॉर्शन करेंगे तो इसमें आपकी बच्ची का और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही जान का खतरा हो सकता है।
लेकिन पिता है वो यहाँ नहीं रुकता है, वो जाता है, वो लोकल जो जिला अदालत रहती है वहाँ जाके दरख्वास्त लगाता है। जो वहाँ के जज रहते हैं वो डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं और उसमें पता चलता है कि बच्चा 30 हफ्तों का है। अगर अभी अबॉर्शन हुआ तो माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद वो इस फैसले को मना कर देते हैं कि अबॉर्शन नहीं हो सकता। लेकिन बाप यहाँ भी नहीं रुकता, वो इसके बाद हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जाके अपील करता है इस चीज़ की कि उसे अबॉर्शन करवाना है अपनी बच्ची का। लेकिन जो हाई कोर्ट रहती है वो भी लोकल जो जिला कोर्ट रहती है उसके फैसले पे ही उसके फैसले को ही सही ठहराती है और अबॉर्शन के लिए मना कर देती है। जो पिता रहता है वो यहाँ पे भी नहीं रुकता है। इसके बाद 28 जुलाई 2017 को पिता सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी बच्ची का अबॉर्शन करवाना है। सुप्रीम कोर्ट के जज डॉक्टर की रिपोर्ट्स को देखकर और हाई कोर्ट के फैसले को देखकर वो भी यही कहते हैं कि जो अबॉर्शन है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों को ही जान का खतरा है। इसके बाद जो पिता रहता है वो कहता है कि ठीक है, अगर अबॉर्शन नहीं हो सकता तो मेरी जो ये बात है इसे मान लीजिए। पिता कहता है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो इसे मैं और मेरा परिवार स्वीकार नहीं करेगा। हम इस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। जो कोर्ट रहती है वो इस फैसले को मान जाती है। उधर अब वो 10 साल की जो बच्ची है उसका पेट का दर्द और बढ़ता ही जा रहा था। अब वो उससे सहन नहीं हो रहा था। इसकी वजह से जो डॉक्टर होते हैं उसकी डिलीवरी करते हैं ऑपरेशन के माध्यम से, जिसके लिए 17 अगस्त को जो चंडीगढ़ रहता है वहीं के ही एक सरकारी जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ पर उस बच्ची का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के माध्यम से उसकी डिलीवरी की जाती है, जिसमें वो एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। और इसके बाद बच्ची जिसको जन्म देती है और माँ दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जब बच्ची होश में आती है तो डॉक्टर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। वो बच्ची हंसते हुए कहती है कि मुझे एक बड़ी सी डॉल चाहिए। ये सुनते ही जो डॉक्टर रहते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंख में आंसू से आ जाते हैं, क्योंकि अब वो कैसे उस बच्ची को समझाएं कि उस बच्ची ने अभी खुद ही एक बच्ची को जन्म दिया है। इसके बावजूद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो हम ला के देंगे, और होता भी ऐसा ही है, उसे डॉल ला के दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जो पुलिस है वो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वो अपराधी अपना जुर्म तो कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं रहता। इसके लिए जो अपराधी है उसका डीएनए लिया जाता है और उस बच्ची के साथ मैच करवा जाता है। 11 सितंबर को रिपोर्ट आती है जिसमें जो उस अपराधी का डीएनए रहता है उस बच्ची से मैच नहीं खाता है। जिसका मतलब ये था कि उस बच्ची का जो बाप था वो अपराधी नहीं था। अब ये एक बार फिर से पुलिस वालों के लिए और पेरेंट्स के लिए बड़ी टेंशन की बात थी कि आखिरकार अगर असली गुनहगार उसका मामा नहीं है तो फिर कौन है। इसके बाद फिर से उस बच्ची की काउंसलिंग की जाती है, उसको फिर से प्यार से पूछा जाता है कि क्या बेटा आपके मामा की तरह कोई और भी आपको टच करता था। तो बच्ची बताती है कि हाँ, उनके जो छोटे मामा हैं जिनका नाम शंकर है वो भी उनके बड़े मामा की तरह उनके पास आते थे और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। पुलिस बिना समय गवाए तुरंत उसके छोटे मामा को पकड़ के लाती है और इसके बाद 18 सितंबर को उसके छोटे मामा का सैंपल ये डीएनए टेस्ट कराया जाता है उस बच्ची के साथ, और जितना जल्दी हो सकता है रिपोर्ट मंगवाई जाती है। इसके बाद जो रिपोर्ट है वो 9 अक्टूबर को आती है, और जो 9 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है उसमें जो डीएनए टेस्ट है वो उसके छोटे मामा के साथ मैच कर जाता है। मतलब जो असली अपराधी था वो उसका छोटा मामा था। अब इन दोनों को ही सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है और फटाफट जितना जल्दी हो सकता है इनको सजा दिलाई जाती है। 31 अक्टूबर 2017 को इन दोनों ही मामा को दोषी करार दिया जाता है और इसके बाद 2 नवंबर 2017 को दोनों ही मामा को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद ये आज के दिन भी जेल में सड़ रहे हैं। अब इधर जो जिला कोर्ट रहती है वो भी एक अहम फैसला सुनाती है। वो सरकार से दरख्वास्त करती है कि ये जो बच्ची है इसके साथ जो हुआ है इससे उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा हुआ होगा, उसके परिवार के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा हुआ होगा,
और इसके भविष्य के लिए इसे पैसे देने चाहिए, जिसके लिए जो सरकार है वो इसे 10 लाख रुपए दे, जिसमें से 1 लाख रुपए कैश और 9 लाख रुपए की एफडी कराई जाए। लेकिन ये फैसला बाद में थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि ये पैसे कम है, तो इस जो राशि रहती है, ये अमाउंट रहता है, इसको बढ़ाकर 10 लाख की जगह 15 लाख कर दिया जाता है। और वो बच्ची अभी भी अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही है और गवर्नमेंट की तरफ से उसे पैसा दिया गया है उसकी एजुकेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो उसने जिस बच्ची को जन्म दिया था, उसे महाराष्ट्र के एक दंपत्ति ने गोद ले लिया है और वो बच्ची भी अभी वहां पर अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रही है, ऐसा मीडिया के अकॉर्डिंग है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।